बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत अहम और ईमान अफरोज़ वाक़या है, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इस वाक़ये से अल्लाह ताला के हुक्म पर कामिल यकीन, अताअत और कुर्बानी का दर्स मिलता है। वाक़ये का पस मंज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। इन्होंने एक तवील अरसे तक औलाद की दुआ की और अल्लाह ताला ने इन्हें बुढ़ापे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटे की खुशखबरी अता की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश में मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर गुजरा। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करे। ख्वाब में मिलने वाले अहकाम अल्लाह ताला की तरफ से नबियों के लिए वही के दर्जे में होते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा। कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया और उनकी राय ली। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अताअत व फरमाबरदारी का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं भी इस पर राजी हूँ, और उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करने के लिए तैयार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेजा गया, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदले में कुर्बान किया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जज्बे कुर्बानी और अताअत को कबूल किया। ये वाक़या मुसलमानों के लिए कुर्बानी की अहमियत और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में हर साल ईद उल अज़हा मनाई जाती है, जिसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया जा सके और अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सके।